नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सपा नेता राजकुमार राजू ने सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त शिक्षक जुटे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के पीलीभीत जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा मौजूद रहे। इस दौरान विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक अरशद खां एवं पूर्व जिलाध्यक्ष उमाशंकर यादव ने कार्यक्रम की सराहना की। इस अवसर पर पूरी विधानसभा के सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने विचार रखे, जिनमें प्रमुख रूप से मास्टर गुरदयाल सिंह, कौशल वाजपेयी, शेरपुर कला निवासी सपा नेता अहीत खां, सपा जिला उपाध्यक्ष पवन सिंह यादव, समाजवादी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश सचिव नोमान अली वारसी, कल्याण सिंह सरोज, संजय खान, मीता सिंह, दिनेश वर्मा, भगवान दीन वर्मा आदि रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व शिक्षक ओम शर्मा ने किया। अध्यक्षता वरिष्ठ सपा नेता एवं पूर्व शिक्षक मास्टर गुरदयाल सिंह ने की। कार्यक्रम आयोजक समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार राजू ने आए हुए सभी शिक्षकों का आभार जताया। उपस्थित सेवानिवृत्त शिक्षकों में प्रमुख रूप से महानंद आर्य, रामदीन मोहम्मद, सादिक, सुनील कुमार पांडे, गीता देवी, अशोक कुमार सिंह, मुश्ताक शाह, हेमराज आदि तमाम सम्मानित नेतागण, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा शिक्षकों को जो है सम्मान देने का काम किया। आज जो है उसके विपरीत जो है ये लोग स्कूल बंद करा रहे हैं, मौलशाला खोल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो है शिक्षकों का सम्मान करके शिक्षकों का हमेशा सम्मान किया है। उसी के तहत आज मैं बधाई का पात्र कहता हूँ राजकुमार राजू जी को, जिन्होंने पूरनपुर की सरजमी पर आज सभी सेवानिवृत्त जो है अध्यापकों को बुलाकर उनके सम्मान करने का काम किया। इसके पूर्व भी हम लोग जो है विशलपुर में कई प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन पूरनपुर की सरजमी पर यह पहला प्रोग्राम हुआ। तो मैं अपने युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को बधाई देता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आगे भी प्रोग्राम करते रहे और जो हमारे नेता की मंशा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की मंशा है, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। इस कार्यक्रम के उसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के योजक राजकुमार राजू जी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन लोगों का सम्मान किया जिनका हमेशा होना चाहिए। लेकिन शिक्षकों का रिटायर हो जाने के बाद लोग जैसे भूल जाते हैं कि जब वो रिटायर होते विद्यालय में उनकी एक विदाई छोटा सा कार्यक्रम होता, उसके बाद समाज में उनको वो महत्व जितना कि योगदान उनका इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए, लोगों के चरित्र विकास के लिए, लोगों के निर्माण में जो उनका योगदान होता, उस हिसाब से हम उनको सम्मान नहीं दे पाते। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये श्रृंखला शुरू हो गई। हमेशा से समाजवादियों की ओर से शिक्षकों का, खासकर रिटायर्ड शिक्षकों का सम्मान किया जाता रहेगा। शिक्षक दिवस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सेवानिवृत्त शिक्षक कभी सेवा से निवृत्त होते हैं, मगर ज्ञान से कभी निवृत्त नहीं होते हैं। और गुरुओं का हमारे जीवन में या सभी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और मैं भी एक पूर्व में शिक्षक रहा हूं, इसलिए सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए मेरे मन में विचार आया कि शिक्षक दिवस पे क्यों नहीं मैं सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित करने का काम करूं, क्योंकि पूर्णपुर विधानसभा में 106 शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। उनको सभी लोगों को, सभी शिक्षकों को, गुरुओं को मैंने बुलाने का काम किया। और हमारे पार्टी के स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व में वो भी शिक्षक रहे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन्हीं की प्रेरणा से मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुओं का सम्मान करूं। तो इसी के उपलक्ष्य में मैंने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होना था, मगर 12 वफात होने की वजह से वो कार्यक्रम मैंने टाल दिया था। जिसके उपलक्ष्य में मैंने 8 सितंबर को कार्यक्रम रखा और सारे गुरुजी जितने भी पूर्णपुर में हैं, वो सभी लोग मेरे अनुरोध पर, मेरे बुलावे पर आए। मैं इसका उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गुरुओं को व्यक्त करता हूँ। और यही उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं आगे का अपना यही ऐसी ऊर्जा मुझे मिलती रहे गुरुओं के माध्यम से, सभी लोगों से मैं ऐसे ही समाज सेवा के कार्य करता रहूं, ऐसा मेरा मन में विचार है। मैं आपसे कहना चाहूंगा इस अपने संबंध में कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में व्यवस्था की थी कि हर 1 किलोमीटर पे स्कूल हो, जिससे कि गांव किसान का बच्चा स्कूल में पढ़ सके। मगर ये सरकार
बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को नहीं मानती और इसीलिए ये सरकार लगातार स्कूल बंद करने का काम इसलिए कर रही है कि सरकारी नौकरियां ये लोग निकाल नहीं रहे हैं। नौकरियां निकाल लेना, जो नौकरी सरकारी टीचर कर रहे हैं उनको भी ये बाहर करना चाहती है, क्योंकि ये संविदा प्रणाली लागू करना चाहती है। और स्कूल में गरीबों के, किसानों के बच्चे पढ़ते, किसी नेता या मंत्री या अधिकारी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। प्राइमरी विद्यालय में सिर्फ किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। नेता और अधिकारियों के बच्चे मॉडल स्कूल, बहुत बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, इसीलिए ये स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। इनकी नीति है कि पढ़ोगे तो बात करोगे, इनसे सवाल करोगे, इसलिए पढ़ोगे। पढ़ने की शिक्षा ही जब बंद हो जाएगी, विद्यालय ही बंद हो जाएंगे, तो ये आप सवाल किससे करोगे। तो इनकी नीति है स्कूल को बंद करना। शिक्षा पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, बढ़ोगे नहीं, नीति है पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, ये सरकार की नीति है। इस सरकार का हम घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये बाबा साहब के बनाया हुआ कानून है। उसी के तहत स्कूलों में किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, ना कि किसी नेता या अधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं तो इस सरकार का घोर निंदा करता हूं कि ये किसान विरोधी, शिक्षा विरोधी, ये बहुत बुरी सरकार है। देखिए, सपा सरकार ने हमेशा शिक्षकों का, नौजवानों का और छात्रों का हमेशा सम्मान किया है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो खुद एक शिक्षक थे, उन्होंने शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया और हमेशा छात्रों और शिक्षकों के विषय में सोचा। आज ये 9 साल से बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, एक बार भी कभी शिक्षकों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ना होते हुए भी आज राजकुमार राजू ने जो ये करके दिखाया कि शिक्षकों को सब बात दिया, ये एक बहुत सराहनीय काम है। और आगे आने वाले टाइम पे भी 2027 के बाद में हर साल ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ये वो शिक्षक हैं, कोई साधारण नहीं है। इनके तो गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं, और जब शिक्षक इस देश का बदलाव लाना चाहता है तो देश बदल करके रहता है। ये सेवानिवृत्त शिक्षक जरूर हैं, लेकिन इनके हौसले में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। ये 62 शिक्षक पूरे क्षेत्र का इतिहास बदलने का काम करेंगे, यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी का, जिन्होंने इतना भव्य स्वागत किया। जब भारतीय जनता पार्टी की संवेदना शिक्षकों के प्रति मरती गई, तब इस क्षेत्र के जागरूक जो शिक्षक थे, और खुद राजकुमार राजू एक शिक्षक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने शिक्षकों की पीड़ा को समझा। क्योंकि यहाँ 10 वर्ष किसी शिक्षक का कोई सम्मान नहीं हुआ, तो शिक्षक ही एक शिक्षक का दर्द समझ सकता है। उन्होंने रिटायर शिक्षकों के दर्द को समझा और उनसे आशीर्वाद लेने का काम किया। क्योंकि नेताजी खुद एक शिक्षक थे, तो उन्हें शिक्षकों को उनकी पीड़ा को पता रहता था। उन्होंने समय समय पर शिक्षकों के लिए काम किए, स्कूल के लिए काम किए। ये भाजपा सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है, नौकरी खत्म करने जा रही है शिक्षकों की। इस तरीके से जब उत्पीड़न बढ़ता गया, तो स्वाभाविक है कि समाज में एक चेतना, एक जागृति का काम करने के लिए बुद्धिजीवी लोग सामने आए। तो उसमें ये बुद्धिजीवी लोगों को भाई ओम शर्मा एडवोकेट के प्रेरणा से और पार्टी के चंद लोगों के मशवरा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। किया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। इससे पहले इतने शिक्षकों का एक साथ कभी सम्मान नहीं हुआ। मैं इन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आगे उन्नति करते रहे, सफल होते रहे। सम्मान तो मेरा हुआ है करीब 80 बार, ये 81वीं बार है, राष्ट्र लेवल से भी, अंतर्राष्ट्रीय से भी। लेकिन जो सम्मान समारोह हमारे भूतपूर्व विधायक रह चुके किसी ने नहीं किया, वो आज राजू ने किया। हमारी कामना है कि ये नवयुवक है, ये कर्णधार है इनके हाथों में, ये विधानसभा का जो है कारभार, जो इनकी मनोकामना प्रबल होगी, निश्चित ही हमारी सबकी इच्छा यही है। और ये अगला कार्यक्रम जो शिक्षक हमारे कार्यरत हैं, जो शिक्षा में कार्यरत हैं, उनको लेकर एक बारात घर में आप उत्साह जरूर ये सब मनाएं, जिससे कि उनकी भी मनोकामना पूरी हो। क्यों वो लोग दुखी भी सरकार से हैं, आप जरूर सब प्रबल होंगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तहसील में नहीं हुआ,
ये आज हुआ, एक नई बुनियाद पड़ी है और ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और हमारे राजू भाई के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये इस बदलाव को, और जो हमारे शिक्षा की जो शिक्षकों को बंदिश हो रही है और जो शिक्षा में बदलाव ला रहे हैं और कहीं शिक्षक हटाए जा रहे हैं, कमी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम लोग राजू भाई के साथ लेकर के और इस बदलाव को रोकेंगे। और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ, और हम सबको तहे दिल से इनका सम्मान करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।